हेलो दोस्तों, आप लोग को भिक के टॉप क्लासेस में आप लोग के स्वागत है। देखिए, हम लोग बिहार से कुछ रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन किए थे जो पिछले वीडियो में यहाँ पर किए थे। आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा भिक के टॉप क्लासेस और वहाँ से यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो। देखिए, हम लोग यहाँ पर इसका बिहार से रिलेटेड यहाँ पर उसका दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मलमास मेला बिहार में कहाँ पर आयोजित होना है। कहता है बिहार एक जगह है, वहाँ पर कहता है कि मलमास मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ऑप्शन है यहाँ पर ही बांका, मधेपुरा, राजगीर, झांझपुर। तो यहाँ पर कहाँ होता है तो राजगीर में। राजगीर कहाँ पर पड़ता है तो नालंदा में। कहता है बिहार के, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर ही कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए, तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, कौन थे। कह रहा है ऑप्शन है महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, कहता अमृत दास, कहता है एक से कहता एक के पासवान। कह रहा है एक के पासवान। तो यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर कौन होंगे तो कह रहा है यहाँ पर कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। तो यहाँ पर कहता है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी थे। और पूछा जाएगा बिहार के यहाँ पर ही कि प्रथम यहाँ पर ही मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण से थे। कौन थे, श्री कृष्ण से। इन्हें यहाँ पर कोची के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। किसी के नाम से, बिहार केसरी के नाम से। कह रहा है यहाँ पर ही आगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला यहाँ पर जिला कौन कौन दिया हुआ है। कह रहा पश्चिम चंपारण, कहता पूर्वी चंपारण, कहता शिवहर, कहता कैमूर, शेखपुरा। तो यहाँ पर कहता है कि सर्वाधिक यहाँ पर वन क्षेत्र वाला जिला है जो कह रहा है यहाँ पर कौन है तो पश्चिम चंपारण है। कौन चंपारण है, पश्चिम चंपारण है। और सबसे कम यहाँ पर पूछा जाएगा तो कम वाला कौन है, शेखपुरा है। कहेगा यहाँ पर ही कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है तो शेखपुरा, सबसे ज्यादा वाला कौन है तो पश्चिम चंपारण। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ही, कह रहा है बिहार का लोक नृत्य है, पहला है लोक नृत्य में, कह रहा है विदेशिया, कहता है झरनी, झिंझिया, जाट जटिन, कजरी। ये देखिए सारा के सारा है जो यहाँ पर ही कहता है ये बिहार के कोची है लोक नृत्य है। ये भी विदेशिया भी है, झरनी है, कह रहा झिंझिया भी है, जाट जटिन है, कजरी भी है। तो क्या हो जाएगा आंसर, एक से अधिक हो जाएगा। क्या होगा, एक से अधिक। कि सारा के सारा यहाँ पर बिहार का कोची है लोक नृत्य है। आगे बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन, कह रहा मक्का का उत्पादन वाला जिला है। कह रहा ऑप्शन में पूर्णिया, अररिया, कटिहार। ये यहाँ पर कहता पूर्णिया, अररिया, कटिहार। ये सारा के सारा यहाँ पर कहता मक्का उत्पादन, जिसे मुजफ्फरपुर भी और भी है। यहाँ पर और भी जिला है जो मक्का उत्पादन वाला होता है। तो यहाँ पर इसमें आंसर कौन हो जाएगा, एक से अधिक, मतलब ऑल। अगला क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन वाला जिला कौन है। ऑप्शन है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और मतलब सभी। तो यहाँ पर दिल है कि तंबाकू उत्पादन वाला यहाँ पर दरभंगा भी होगा, मुजफ्फरपुर होगा, मुंगेर भी होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, एक से अधिक होगा। आगे के यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कि धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो कह रहा है धुआं कुंड। ऑप्शन है नवादा, रोहतास, कैमूर, नन ऑफ दी। देखिए हम लोग के यहाँ पर कहता धुआं कुंड है जो यहाँ पर कहाँ में है, रोहतास में है। नवादा में कोची है, ककोलत है। कौन है, ककोलत, ककोलत जलप्रपात है। और यहाँ पर कैमूर में कौन सा झील है तो कहता अनुपम झील है। कैमूर में कौन सा झील तो अनुपम झील है। कौन झील है, अनुपम झील है। तो देखिए ककोलत नवादा में, धुआं कुंड कहाँ रोहतास में, कैमूर में कौन सा झील है तो अनुपम झील है। आगे हम लोग देखेंगे सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में है। तो कह रहा है यहाँ पर जो सूर्य मंदिर है बिहार के किस जिला में है। ऑप्शन है बोधगया, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, सोनपुर। तो कहता सूर्य मंदिर है जो यहाँ पर कहाँ है, औरंगाबाद में है। कहता सोनपुर में कौन है, बाबा हरिहरनाथ के मंदिर है। कौन है, किसका है, बाबा हरिहरनाथ के मंदिर। सीतामढ़ी में क्या है, सियाराम मंदिर है, सियाराम मंदिर। कहता बोध गया में यहाँ पर बौद्धि मंदिर है। कौन मंदिर है, बौद्धि मंदिर है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा, सूर्य मंदिर पूछा है तो कौन होगा, सी होगा। आगे है कुंडल ग्राम किस जिला में है। तो कुंडल ग्राम यहाँ पर कहता ऑप्शन दे नालंदा, वैशाली, आरा, भोजपुर। तो वैशाली में यहाँ पर कहता कुंडल ग्राम है। वैशाली में क्या है, कुंडल ग्राम है। नालंदा में क्या है तो कहता है जल मंदिर है। नालंदा में क्या है, जल मंदिर। कहाँ पर ही है, नालंदा के जल मंदिर कहाँ पर ही,
आगे देखिए, बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, तो बिहार का यहाँ पर कहता है कि प्रथम यहाँ पर कहता रामसर स्थल कौन है, तो कह रहा अनुपम झील, गोगाबिल झील, कांवर झील, कुशेश्वर झील। तो कह रहा है यहाँ पर ही बिहार के यहाँ पर कहता है कि प्रथम रामसर स्थल कौन है, तो कह रहा है कांवर झील है। कौन सा है, कांवर झील। कहाँ में है, तो बेगूसराय में। कहाँ में है, बेगूसराय में। कह रहा है कांवर झील कहाँ में है, तो बेगूसराय। गोगाबिल झील कहाँ है, तो कटिहार में है। कहाँ है, कटिहार में है गोगाबिल झील। कहता अनुपम झील कहाँ है, तो कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ है, तो कैमूर में। कह रहा कुशेश्वर कहाँ है, तो कुशेश्वर है यहाँ पर कहता दरभंगा में है। कहाँ में है, दरभंगा में कुशेश्वर झील है। आगे यहाँ पर कहता है कि अनुपम झील है। अभी हम लोग देखें अनुपम झील कहाँ में है, तो कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ, कैमूर में। कह रहा घोड़ा कटोरा, कहता घोड़ा कटोरा कहाँ है, तो राजगीर में। कटिहार में क्या था, तो कटिहार में यहाँ पर कहता गोगाबिल झील। कौन झील, गोगाबिल झील। बेगूसराय में क्या है, तो कांवर झील। कहाँ है, तो कांवर झील। देखिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। आगे बोल रहा है गंगा नदी बिहार के कुल कितने जिलों से टच करती है, तो गंगा नदी बिहार के कुल कितने जिलों से टच करती है। ऑप्शन है 10, 11, 12। तो कह रहा है यहाँ पर कितना से, तो 12 से करता है। जैसे देखिए मान लेते पटना हो गया गंगा नदी के किनारे पर, उसी तरह से यहाँ पर भागलपुर है, बेगूसराय है, यहाँ पर ये सब है जो कोची है, ये सब जो जिला है यहाँ पर ही जो गंगा के तट पर अवस्थित है। कह रहा गंगा निम्न में किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है। कहता है यहाँ पर कि गंगा है जो निम्न में किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन दे रहा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये सब है यहाँ पर ऑप्शन दिल है। और दिल है यहाँ पर क्या है, नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल, और अंत में कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, सभ्य से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, नॉन ऑफ दी। कह रहा गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है। देखिए गंगा की टोटल लंबाई है जो कितना है, 2525 किलोमीटर। 2500 कितना, 2500 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार में है, तो बिहार में गंगा की लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 445 किलोमीटर है। देखिए आगे यहाँ पर दिल है क्वेश्चन, ये यहाँ पर 345 कोची है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से किसकी, दक्षिण की लंबाई। और यहाँ पर 483 है जो पूरब से कोची है, पश्चिम की लंबाई है। बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना, 483। उत्तर से दक्षिण कितना, 345। बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितना है, 445 है। और यहाँ पर टोटल गंगा की लंबाई पूछेगी तो 400 कितना है, 2525 किलोमीटर है। कह रहा बिहार में उत्तरी मैदान से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां नीर में से कौन सी है। कहता बिहार के उत्तरी मैदान से मिलने वाली, तो ऑप्शन दे है गंडक, बूढ़ी गंडक, अजय, किउल, एक से अधिक कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक गंगा है, इस गंगा से यहाँ पर कहता उत्तर से मिलने वाले, यहाँ पर कहता घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, यहाँ पर सोन, कोसी और महानंदा। इधर से मिलने वाला कौन है, कर्मनाशा, सोन, फाल्गु, पुनपुन, किउल। ये सब यहाँ पर कहाँ से मिलने वाले हैं, तो पारिद्वीपीय नदी दक्षिण से यहाँ पर मिलने वाली है। ये कहाँ से, उत्तरी मैदान से मिलने वाले हैं। तो देखिए गंडक, बूढ़ी गंडक, अजय भी है जो उत्तरी से मिलने वाले, लेकिन किउल है जो कहाँ से, ये दक्षिणी से मिलने वाले हैं। तो कौन नहीं है उत्तर से मिलने वाले, तो यहाँ पर किउल नहीं है। किउल कहाँ से मिलती है, तो दक्षिणी से मिलती है। कह रहा गंगा के बिहार में पारिद्वीपीय नदी जो गंगा के सहायक कहलाती है, कह रहा निम्न में से हैं, तो कहता है यहाँ पर पारिद्वीपीय, कह रहा कर्मनाशा, सोन, फाल्गु, पुनपुन, एक से अधिक। देखिए यहाँ पर कह रहा है ये इधर से मिलने वाले पारिद्वीपीय नदी कहलाता है। तो इधर से कौन, कर्मनाशा है, सोन है, फाल्गु है, पुनपुन है, किउल है, ये सारा है जो यहाँ पर गंगा के सहायक है। जो कैसी नदियां हैं, पारिद्वीपीय नदियां हैं। तो एक से क्या हो जाएगा, अधिक आंसर होगा। आगे बोल रहा गंगा में कितने मिलने वाली नदियां, कह रहा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में है। तो कह रहा यहाँ पर कौन कौन होगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी,
कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है यहाँ पर कहता उत्तर से कोची है, दक्षिण से मिलने वाली नदियां, उत्तर से किस ओर, दक्षिण की ओर है। आगे क्वेश्चन है, कोसी नदी गंगा में कह रहा कहाँ पर बिहार में मिलती है, कोसी नदी। तो कहता देखिए इस तरह से है, यहाँ पर गंगा है, तो यहाँ से कोसी नदी है जो यहाँ पर कहता कुरसौल में मिलती है। कहाँ में मिलती है, तो कुरसौल में मिलती है। और छपरा में कौन मिलता है, तो घाघरा मिलती है। कौन मिलती है, घाघरा। छपरा में कौन मिलेगा, तो घाघरा मिलेगा। आगे के यहाँ पर है, सोन नदी गंगा में मिलती है। तो सोन नदी देखिए जैसे यहाँ पर इस तरह से गंगा है, इस तरह से यहाँ कर्मनाशा, देखिए गंगा है जो प्रवेश करती है बिहार में, गंगा यहाँ पर बिहार में प्रवेश करेगा। ये चौसा के पास, बक्सर जिला के कहाँ, चौसा के पास, चौसा के कहाँ, बक्सर के पास, बक्सर जिला के किसके पास, चौसा के पास। और यहाँ पर कहा था सोन नदी, यहाँ जो सोन नदी यहाँ पर है, इस सोन नदी यहाँ पर कहा था पटना के मनेर में मिलती है। पटना के कहाँ, मनेर में, पटना के कहाँ, मनेर में। कहता है कि गंगा यहाँ पर पेश के, और यहाँ पर कहा था कर्मनाशा, कर्मनाशा, कर्मनाशा भी यहाँ पर कहाँ मिलेगा, तो चौसा के बक्सर में मिलेगा। गंगा के टाल में कौन मिलता है, तो यहाँ पर कहता फल्गु नदी, गंगा के टाल क्षेत्र में कौन, फल्गु। और फतुआ में कौन मिलता है, तो पुनपुन मिलता है। कौन मिलेगा, पुनपुन मिलेगा। फिर यहाँ पर कहता है पहेला घाट में कौन मिलेगा, तो यहाँ पर पहेला घाट में कौन मिलेगा, गंडक मिलेगा। आगे के है यहाँ पर ही कि त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर तथा राजपुर नहर किस नदी पर है। यहाँ पर कहता है किस नदी पर है, तो यहाँ पर कहता है कौन नदी पर है, तो गंडक नदी पर है। कौन नदी पर है, गंडक नदी पर है। देखिए ये सारा के सारा यहाँ पर कहता है जो भी है गंडक, बूढ़ी गंडक, नारायणी, यहाँ पर कहता है कि घाघरा, सोन, यहाँ पर कहता है एक से अधिक। तो देल है यहाँ पर कि त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सहार, यहाँ पर कहता है गंडक को नारायणी नदी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा था त्रिवेणी, तिरहुत, सारण तथा राजपुर नहर किस नदी पर है, तो यहाँ पर गंडक भी और नारायणी हो जाएगा। तो एक से कौन हो जाएगा, अधिक आंसर, एक से क्या होगा, अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पटना महिला विद्यालय कब स्थापित हुआ। तो पटना महिला विद्यालय की स्थापना यहाँ पर पूछ रहा है। तो पटना महिला विद्यालय की स्थापना 1900 कहाँ में, 40 में हुआ था, 1940 में हुआ था। अब पटना कॉलेज की जब यहाँ पर बात बोलेगा तो पटना कॉलेज की स्थापना 1800 के में 63 में हुआ था। और 1916 में यहाँ पर क्या हुआ था, तो कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय के भी यहाँ पर कहता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यहाँ पर कहता है यहाँ पर संगम, कौन है, संगम साहू। कौन है, संगम साहू है। और यहाँ पर कहता है 1916 में ही यहाँ पर कहता है BHU की स्थापना हुआ था। 1916 में ही BHU का स्थापना हुआ था। 1950 में यहाँ पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। किस कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कहता है सूर्यकांत है। कौन है, सूर्यकांत है। किम्मा है, तो 53वां नंबर के हैं। किम्मा नंबर के हैं मुख्य न्यायाधीश, 53वां नंबर के हैं। देखिए कह रहा किस आंदोलन के दौरान कहता बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, कहता खिलाफत आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहता असहयोग आंदोलन के यहाँ पर कहता है कि दौरान यहाँ पर कहता बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था। ये कौन किए थे, ये यहाँ पर कहता महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे। कब हुआ था, यहाँ पर कहा था बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था, तो कह रहा है यहाँ पर कह रहा है 6 फरवरी के फरवरी 6 फरवरी यहाँ पर कहता है 1921 ईस्वी में। 1900 के ईस्वी में, 21 ईस्वी को क्या सहयोग आंदोलन कब यहाँ पर हुआ था, 1 अगस्त 1900 के को 20 को यहाँ पर शुरू हुआ था। उसी दिन यहाँ पर कहता है कौन, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गए थे, मृत्यु हो गया था। फिर यहाँ पर कह रहा एक खिलाफत आंदोलन कौन किए थे, तो खिलाफत आंदोलन यहाँ पर कहते हैं कहता मोहम्मद अली और कौन, शौकत अली। कहता है कि यहाँ पर शौकत अली और मोहम्मद अली ने यहाँ पर किए थे। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कह रहा अध्यक्ष यहाँ पर महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। कह रहा आगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिहार में, कह रहा है यहाँ पर निम्न में से बिहार में
सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कह रहा है यहाँ पर ही कि निम्न में से तदेल है ऑप्शन दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, उपयुक्त में से एक से अधिक। कहता है या प्रयास नहीं किया गया, तो कहता है दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो यहाँ पर कहता है क्या है, यहाँ पर कहता परियोजना है जो सबसे पुरानी है। कहता बिहार के किस वामनपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? कह रहा है कि यहाँ पर बधवाराम, काजनान शर्मा, कहता पीसी जोशी, स्वामी सहजानंद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहता काजनंद शर्मा है जो यहाँ पर कहता कोची बिहार के प्रांतीय सभा के लोकप्रिय बनाए थे। और प्रांतीय सभा की स्थापना यहाँ पर कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद ने यहाँ पर का 1929 में किए थे। एक होता है यहाँ पर ही अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के यहाँ पर कहता स्थापना किए थे। किसान सभा की स्थापना यहाँ पर कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कौन किए थे? वो भी स्वामी सहजानंद किए थे। देखिए पूछा जा रहा था बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? लोकप्रिय की बात पूछ रहा तो काजनंद शर्मा ने, लेकिन वहां पर किसान सभा के नेता के जब पांच पूछेगा तो स्वामी सहजानंद। आगे बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो कहता है यहाँ पर 2000 के में 8 में हुआ था। 2009 में क्या हुआ था? डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन संरक्षण। 2009 में कोची गंगा डॉल्फिन संरक्षण, गंगा डॉल्फिन कोची संरक्षण हुआ था 2000 के में 9 में। और 1912 में यहाँ पर कहता है यहाँ पर बिहार है जो बंगाल से कोची प्रांत से अलग हो गया था 1900 के में 12 में। 22 मार्च 1900 कितना को 12 को, और 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। और उसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। आगे है किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? ऑप्शन 1905, 1936, 2000, 1900, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कह रहा है यहाँ पर ही बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया? 1912 में अलग किया गया था। तो यहाँ पर कहता कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 22 मार्च कितना को 22 मार्च 1900 कितना को 12 को अलग किया गया था। 1900 में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को यहाँ पर क्या हुआ था? उड़ीसा अलग हुआ। क्या हो गया? बिहार प्रांत से उड़ीसा अलग हो गया। और 15 नवंबर का था 2000 में कौन हो गया? झारखंड अलग हुआ था। कौन हुआ था अलग? झारखंड। और 1907 में हम लोग के क्या हुआ था? एक सूरत अधिवेशन हुआ था। आगे है यहाँ पर ही कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत राजद कितने सीटों पर जीत हासिल की है? ऑप्शन है 19, 89, 25, 85, उपरोक्त में से एक अधिक कोई नहीं। तो कहता है यहाँ पर कि 25 सीटों पर, के सीटों पर? 25 सीटों पर। बीजेपी कितना सीटों पर? तो बीजेपी यहाँ पर कहता 89 सीटों पर। जदयू जदयू यहाँ पर कितना सीटों पर? 85 सीटों पर। कहता है यहाँ पर ही 85 सीटों पर। कह रहा बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था किम्मा था 18वां है, किम्मा है 18वां है। इसके बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है अभी? तो प्रेम कुमार है। कौन कुमार है? प्रेम कुमार है। यहाँ पर ही कह रहा है कि कुल कितना वोट पड़ा था 2025 में? तो यहाँ पर कहता कुल जो वोट पड़ा था 66.91%। कुल यहाँ पर वोट कितना पड़ा था? 66.91%। कितने चरणों में हुआ था? तो चरण की जब बात बोलेगा तो यहाँ पर के चरणों में? 2 चरण में। एक हुआ था यहाँ पर कितना? 6 नवंबर को, एक हुआ था 11 नवंबर को। कहा था इसका रिजल्ट कब आना था? तो 14 नवंबर को। के नवंबर को? 14 नवंबर को इसका कुछ आना था, रिजल्ट आना था। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है, अब कह रहा है आना था। अभी जो यहाँ पर कहता मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो कौन है? तो सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी है। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लोग देखिए ये नहीं सोचिए यहाँ पर 25-26 क्वेश्चन है। हम लोग चारों ऑप्शन को यहाँ पर कहता है 1 से